करांगे हम्म अब फिर तो कौन बड़ा ठाकर होंगे जाट होंगे बामण फिर कौन बड़ा दो मन इसकी बेटी अच्छा अच्छा जिन कह कौन सकते जाट होंगे ठाकर होंगे बामण होंगे फिर वो कहते रहे गांव का सरपंच हूँ लेकिन मांगा नहीं छोटा मेरा बाबू ने बहुत ही कही लड़क त्रिभु का मुंह सुतरा है भाई तो उसने आग चूल्हा में गिरती बात वायल लिगड़ा करता को बुड्ढा मारा एक काट था उदमी ओहो नु खाशा करता तू लागा रोटी पंदी वो लागा जाकर ठीक है ये बुड्ढा खासे जाओ तो मोरे बुड्ढा खासे अब बुड्ढे से खांबे का ये मुको वो तो मेरा करते शावला हूं भाई 3 बू वाली एक बू बोला मेरा अच्छा 2 बू बोलती कौन सांगी किसे कहते हैं यो पसंद नहीं किया आपने हाँ काला दामन और चुनड़ी कुर्ते धोले कड़े गए सामन की मैं लाया कर दी रे कुजे गोले कड़े गए कह धर्मवीर सांगी कवि बहुत से फिर ब्रह्म ज्ञान के बोल कड़े गई दोगड़ पानी की वे कुएं में डोल कड़े अरे नोरी पाती और तागड़ी बाजनी रमजोल कड़े ओ प्रदेश हमारा हरियाणा कदे दादा लक्ष्मी सांग दिखाए के सारी रहत जगाया करदा अरे कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करदा कदे धनपत सिंह भी मिठी लै मैड़ा लीलो चमन सुनाया करदा कदे जाट मेहर सिंह साथ रहनी है गाय के खूब रुआया करदा आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना सारे दुमचिक हो रही समझ में कुछ भी आता ना। दोस्तों नमस्कार है अभी हरियाणा हमारी संस्कृति हमारी विरासत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चैनल वाकई में फलीभूत होया है मतलब चरितार्थ होया है क्योंकि हम जिसके साथ में बैठे हैं हरियाणा प्रदेश की शान इस भारत देश की शान स्वांग परंपरा को 21वीं सदी में जिन्होंने नई दिशा और दशा देने का काम किया ऐसे महान सांगी माशे धर्मवीर बघाणा जी राजकीय सांगी हरियाणा प्रदेश के उनके साथ में बातचीत करांगे सारी बात पूछांगे मतलब जो हमारी जो सांग परंपरा जो लुप्त होती जान लग रही है उसके बारे में भी पूछांगे एक एक करके ना मतलब हर चीज को पूछने का काम करांगे। तो माशा जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है अभिवादन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का मेरा धन्यवाद। माशा जी और बात बाद में करांगे सारी की सारी मतलब आपने कब शुरुआत करी आपके गुरु कौन बने हमारे दर्शकों को पता चलेगा और जो आपने जाना है उन तो सारा बेरा आपका एक एक चीज का बेरा है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपके साथ में लगे राजकीय सांगी की उपाधि आपको मिली है जी क्या प्रूफ आपके पास में आप राजकीय सांगी हो? ये मेरे पास तो प्रूफ नहीं है वैसे मतलब हरियाणा जी के अंदर दे दिया राजकीय सांगी धर्मवीर लेकिन मेरे पास प्रूफ सरकार की तरफ कोई नहीं। अभी डायरेक्टर साहब के साथ 1 तारीख की मीटिंग थी हमारी कुरुक्षेत्र तो मैंने तो सवाल नहीं किया ऐसा एक मेरा शिष्य है दीपक जुलाना तो उसने एक क्वेश्चन किया था कि जी आप राजकीय संगीत बना लिए अगर आपसे पूछे कि आपके पास प्रूफ क्या है तो मैं प्रूफ तो नहीं है मेरे पास कुछ भी बना दिया ना कोई मतलब तनख्वाह पनखा गया कोई मतलब सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर साहब ने कि ये आवाज उठाएंगे हम और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे ये बात है जी। बालक पेपर दिया रहे हैं मतलब टेस्ट दिया रहे हैं उनमें आवा है क्वेश्चन ही हो हरियाणा के राजकीय संघी कौन है जी आपका नाम ऑप्शन में आवा है और आपका नाम ठीक माना जाओ वहाँ पे तो मतलब यू गोल मोड़ हा सिस्टम कुकर है मासी जी समझ में तो नहीं आया तो सब यो मेरे समझ को नहीं आ रहा आपका कैसे होगा अच्छा तो मैंने 1 तारीख को बात की है उनसे करेंगे या ना करेंगे आप मतलब उनकी सरकार की मर्जी है भाई। मासी जी कितनी साल के थे जब आप मतलब आपने तो यूपी तक के तख्तेला रखे हैं कितने साल के थे जब आप इस मतलब हालांकि आपको विरासत में मिली है सारी सारी चीजें आपके पिताजी जो है वो सांगी थे आपके जो मतलब दादा गुरु जिस पे कहा बहुत बड़ा नाम होया उस टाइम के बहुत तकड़े सांगी हुए राय धनपत सिंह। तो आपने किस उम्र में शुरुआत करी? मन करी टोटम 79 में 79 पहले 79 में सांग बिल्कुल खत्म हो गए थे कंपटीशन आ गए थे तो 5 बेबे थी 1 भाई था बाबू की या आमदनी कम होगी सांगे खत्म हो गए मैं उनके साथ रहा करता तो मैं बजनी बन गया। अच्छा तो गौ माता ने सी बांह पकड़ी मेरी
आज गौ माता का बाग है मेरे ऊपर हम्म। कि 2 साल तो मैंने गौशाला के भजन करे, हम्म। तो फिर साई आने लगे भजन आ गए, हम्म। खूब बढ़िया भजन बने। तो फिर परमात्मा ने करे कि मेरा गांव है जुलाना के पास, हम्म। और मेरे पिताजी सांग कर रहे थे कन्या पाठशाला पर साहपुर कंडेला अच्छा। रोड पे है कन्या पाठशाला। हम्म। तो मेरे लड़के आदमी आ गए, मेरे बड़े इच्छुक थे, मेरी गायकी के बड़े आशिक थे हम्म। वो गांव भी है। हम्म। तो उन्होंने विचार विमर्श किया हम्म। कि भाई वो भजन इतने बढ़िया करेगा तो सांग किसे बढ़िया करेगा। हम्म। तो वो साई देने के लिए आ गए। हैं। मैं किसी डांसर को लेने जा रहा था, हैं। तो पिताजी सोचो मैं बड़ी भागवान बात है भाई, सांगी की साई आ रही है। हैं। मैं आ गया, मिले में जाना दे मैं हैं। बस सांग की साई ले भाई, मैं तम दे ही को नहीं हैं। लतरा बाबू को जान दे हम्म। तो न ले जाए हमें। अच्छा। मोल बस सांग मांग रहा था भाई, हम्म। एक प्रचारिक दिमाग हो गया था। हम्म। सांग और प्रचारिक में बहुत फर्क है, हाँ बिल्कुल। इसमें थोड़ा अभद्र बोला जाता है हम्म। और वो एक सभ्य बात होती है हम्म। प्रचार। तो वो बोले सांग तो ना करने पड़ेंगे। मैं बोले मैं सांग कौन करता। मेरे पिताजी बोले जी तुमने सांग बांधा हम्म। मोपल वाणी है गए तेरा बाप तेरी माँ का 19 रुपया में संदूक गहना दे रहा था टीड़ा का भरया भरा, अच्छा। मेरा सांग फिर भी कौन चल लिया। हम्म। और तेरे को तो सही आ रहा लग रही है। हम्म। तो उसकी जितनी इतनी हिम्मत हमारी थी कौन, पिताजी का बोलो नहीं। हम्म। आज का जमाना तो हो रहा है। हम्म। मैं बोला मैंने सांग मजा तो आ गया तो मैं सांग करूंगा, हम्म। मैं सांग नहीं करूंगा। बोला ठीक है। पहुंच गया उड़ा, जैन चोर का सांग था। हम्म। सबसे खतरनाक होता है जो भजनी से सांगी बनेगा, अच्छा। सांगी उसका कुछ है को नहीं। हम्म। जो भजनी से सांगी बनेगा नहीं हम्म। वो बड़ा खतरनाक होगा। क्यों? उसने एक आदमी ने सारे रोल बनने मारने पड़ते हैं। हाँ हाँ। प्रेमी सुनो, हम्म। राजा ने बोला रानी हम्म। तेरे को कत्ल कर दूंगा। हम्म। रानी बोली महाराज मैंने हम्म। माफ कर दे। हम्म। रानी का रोल भी उसको निभाना पड़ेगा, हाँ। और राजा का भी उसको, हाँ। मंत्री का भी उसको। हाँ। तो मत भोजरी नहीं करनी चाहिए। मतलब बढ़िया था हाँ। जैसे ही था परमात्मा पिता से। हाँ। तो मन मेरी रगनी तो मजा आया। एक तरह सांग में रगनी आ गई तड़ा तड़बड़ा बागा मुंह तड़े था। हम्म। तो मैंने कंपटीशन की नकल करी है हाँ। इस सांग की तरह छोड़ करके। सांग का मैं तो बदलाव किया मेरे को। हम्म। तो जो था मेरा खड़ा था उसकी मजा नहीं आया मन उसमें। हम्म। मैंने मेरा बाबू तीन छिट्टी दे दिया मैंने गंदा। अच्छा। एक और लड़का था हम्म। लस्ती खड़ा कर ले, उसमें मजा आ गया। हम्म। बस मजा आ गया तो परमात्मा से बनाती है। बस जी एक बात और बताओ, उस टाइम पे अगर आप बात करा, श्री जगन्नाथ जी जो है गढ़वा बैंजू लेके आए हैं, ऐसा मान्य जावा हरियाणा में गढ़वा का प्रचलन मतलब उन्होंने कराया है। कंपटीशन आए, फिर आपका मन में को नहीं आई भाई मैं भी इसी लाइन में चले जाऊं कंपटीशन वाली में, गढ़वा बैंजू वाली में? क्यों? एक कटक है, हम्म। ये तो कंपटीशन लाने में कहते हैं पक्का साज कच्चा साज। हाँ। हमें मिरासी है, हाँ। हमें कच्चा साज में काम आता अच्छे को लग रहा है। हम्म। ठीक है। तो मेरे तो ये बात ही खटक थी। वो मैं जैसे खटक लगी मैं छठी बैठा था, हम्म। मेरा बाबू स्टेज बजांदा, पब्लिक अंदी आ गया आ गया आ गया। हम्म। फिर मैं खड़े होके पाँव पकड़ दी उसकी, हम्म। भला तकत तकत पर दरी दरी पर कुर्सी, हम्म। वो कुर्सी बैठदा और पब्लिक तला बैठती। हम्म। यो ही सकता बस तेरा भी कोई नहीं, मैं पाँव पकड़ अच्छा अच्छा। फिर वो करके दिखाया मासी जी आपने? हाँ, मालिक ही कर पाया। हम्म। मैं तो कुछ नहीं। हमने एक बात सीखी इसके अंदर, हम्म। 35 साल हो गए मैंने सांग करते हैं। बहुत सांगे कहते हैं मैंने 20 साल हो गए, 15 साल बकवास करते हैं ये। हम्म। मैंने 35 साल हो गए हम्म। एक गांव में जाते हुए। हम्म। 6 गांव है ब्याणी में। ब्याणी में, हम्म। और जितने मंदिर बनने बनवाए हम्म। मन नहीं बना गांव में बनाए, लेकिन मेरे माध्यम से उनको कोई नहीं अच्छा लगा इस बात से। हम्म। तो एक तो बेईमाना नहीं करा, हम्म। झूठ नहीं बोली, हम्म। चोरी जारी नहीं की, हम्म। या प्रूफ कौन देगा? मेरी पार्टी वाले। 35 साल के आदमी जिनके बाबू नचा कर दे उनकी छोरा नचने लगी, मतलब हाँ। जिनके बाबू बजा कर दे उनके छोरे आ गए। हाँ। तो अगर मैं ऐसा होंदा, हाँ। और वो आज सुपरस्टार हैं, हम्म। वो बच्चे सुपरस्टार हैं, हम्म। जैसे रामकिशन बावड़ा है, हम्म।
मेरे पास ढोलकिया, हम्म। ये उसका छोरा, उसका मुकाबला नहीं है कोई। सुभाष बामड़ा उसका भाई, 35 साल से मेरे पास। सरजू पेटी मास्टर 35 साल मेरे साथ। अगर मैं बेईमाना करता, झूठ बोलता, कोई ऐसी हरकत करता, क्यों रहते मेरे साथ? जो यहाँ आ गया नहीं वो सुधर है। अब 2 बच्चे हैं मेरे पास, खेतर गांव के, दोनों भाई चाचा हो गए, सहदेव और सचिन। और एक फिल्म का डायलॉग है, कालिया फिल्म का, बोला तुम इसको जेल भेज रहे हो, इसका तो यूनिवर्सिटी में दाखिला कर रहे हो, और वहां तो बड़े बड़े प्रिंसिपल मिलेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर मिलेंगे, तो उनका दाखिला यहाँ से हुआ है। अच्छा, तो कैसे बिगड़ेंगे वो? हाँ, नहीं बिगड़ेंगे। हाँ। एक बनदेवी का किस्सा, उसमें एक रागनी आवा, उसकी लास्ट कली है, रोहतक सी परे ने एक गांव में लगा, खुलिया से सकूल अच्छा काम में लगा, मोकले नंबर आ जाए तो इनाम में लगा, और गुरु धनपत सिंह गुरु कह दो राम में लगा, सुनारिया के गांव में सांगी कति पास हो जा रहा है बनदेवी के मारने। ये सुनारिया के गांव में सांगी पास होने का की मैटर है मास्टर जी, समझाओ ना। दादा जमनादास का स्वर्गवास हो गया। हाँ। दादा मांगेराम जा रहे थे, सुल्तान जी जा रहे थे, सब संगे जा रहे थे, और जोड़ में सांग था, इन्हीं पब्लिक बैठी थी। तो वहां सिर्फ मेरे पिताजी पास हुए थे, उन्हीं को पास किया। उसके बाद मैं गया दादा सिकराला पे। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आज तो मैं नहीं कह सकता, आज तो दादा जमुनादास से प्रसिद्ध था, तो सुना जेड़ तो मशहूर काम हो, मैं नहीं कह सकता। तो उस टाइम के श्रोता भी कौन है। तो मेरा मंच जब सांगी बनया और परमात्मा ने अच्छा नाम आया, तो एक बहुत सा सारंगी वादक था कुतुबी बिछाणिया, वो सांग देखने के लिए आया मेरा। एक था रमजान साउटियाला, अच्छा, वो सांग देखने के लिए आया। उमेद सिंह टटोली वाला, वो स्पेशल सांग देखने के लिए आए मेरे ये। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम तो मूसी को नहीं आई थी। साहब ठीक दौर गुजर गया अपना तो। मास्टर जी, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा हटके भी है, मतलब एक तो हुड्डा सरकार की अगर आप बात करा, एक वर्तमान समय में जो है बीजेपी की सरकार है, हुड्डा सरकार में और बीजेपी की जो सरकार है उसमें सांगियों को क्या मिला करदा और इस सरकार में क्या मिला है? आमिया कैस कहा कांग्रेस सरकार, उसमें हमारे सांग हुए टैगोर थिएटर के अंदर। अच्छा। अतिरिक्त डायरेक्टर बाल सिंह बलारा, उसने संग कंपटीशन कराया था, तो 100 सॉन्ग पहुंच गए वहां पर, 100 पास करे थे उसने। तो उसमें तो ये बेनिफिट है हमारे को, आई साल सॉन्ग आ करते। कट्टर साहब का ध्यान नहीं था या किसी को सुझाव नहीं दिया, उसमें सॉन्ग नहीं हुआ हमारे। हाँ, एक बात संग की बात छोड़ो, चलो किसी सरकार में हो जाते नहीं हो जाते। सैनी साहब की सरकार में एक बात कहूंगा मैं, हमारे समाज के साथ किसी मुख्यमंत्री ने आज तक खाना नहीं खाया। अच्छा, क्योंकि अल्पसंख्यक है तो क्या सरकार है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उनकी कोई राजनीतिक बात थी, यानी क्या थी मेरे को पता नहीं इस बात का। तो उसने तुरंत मेरा लिया आओ, तो हमारे कम से कम बिरादरी के 100 आदमी थे। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ खाना खाया, और हमारे को मतलब ये कहा तुम्हारी हर बात मंजूर की जाएगी। हमारे तो गाना बजाना मंजूर किया, हमने क्या किले लेने हैं। तो हमारे साथ फोटो तो हमारा मान सम्मान किया। तो मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात में कि पहला ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो मेरे समाज के साथ खाना खाया और हमारी बात सुनी है। ठीक है जी, ठीक बात है। हाँ, तो अब एक नई चर्चा चलाई हमने, और परमात्मा की दया से सैनी साहब की सरकार में हो जाएगा। सांग दिवस, जिस देश की प्रदेश की संस्कृति खत्म हो जाती है, इस बच्चे को यही पता नहीं तेरी संस्कृति क्या है, वो प्रदेश खत्म है। तो सैनी साहब के नेतृत्व में बात चल रही है कि सांग दिवस मना जाएगा, उसमें सांग ही सांग होंगे। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा संकेत है। तो ये तरह की बात है, बात हुई हमारी। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ मीटिंग करवाएंगे हमारे डायरेक्टर साहब। ये उसी मुलाकात का है मेरे ख्याल में, ये जी जी जी, है ना। हाँ, ये उसी मुलाकात का है। हाँ जी, हाँ जी, अब ये
बहुत अच्छा लग रहा है मासी जी ये देख के ना, क्योंकि हम भी संस्कृति प्रेमी, हाँ बहुत अच्छा लगा है। मतलब नहीं हम तो बहुत आप बहुत तो अपनी संस्कृति के मैंने नू कह सकूं हूँ, मतलब मुंह पर बड़ाई नहीं करता मैं, बहुत बड़े स्तंभ हो, बहुत बड़े पिलर हो, जिन्होंने हमारी सांग परंपरा को एक नई दिशा, क्योंकि सांग की अगर मैं बात करूं किशनलाल भाट से शुरुआत मानी जी गई इसकी, आगे आते गए दादा लक्ष्मी चंद की हम बात कर रहे, मांगेराम की बात कर रहे, राय धनपत की बात कर रहे, और भी बहुत बड़े बड़े सांगी जो है अपने हरियाणा के अंदर हुए हैं, यूपी में भी हुए होंगे। तो मतलब आप के कंधों पर यह जिम्मेदारी आई, आपके समकालीन भी सांगी रहे हैं जिस दौर में आप पिक पे थे, मतलब पूरा उछाल था आपका। मैं 90 के दौर की मैं बात करूं, क्या होगी है क्या होगी 91 की मैं बात करूं, 91 है सन 2000 तक, मतलब पूरे हरियाणा में रुका इतना हो लिया, धर्मवीर हो ली। उस टाइम पे आपके समकालीन सांगी कौन थे जो आपके गले सांग कराया करते, जिनका अलग बेड़ा था? उस टाइम तो तुलराम जी थे हम्म कहूंगा मैं, हम्म रामकृष्ण व्यास थे, हम्म पंडित लक्ष्मीचंद थे पम्बेवाड़े, हम्म ठीक है ये तो सांगी थे। हम्म और वो सांग का जिक्र अगर गौशाला कर लिया अन्याय कर लिया तो जितनी बहुत राज भी बहुत हम्म वो सांगी नहीं मानता। हम्म जिन मंदिर स्कूल बनाए हैं, हाँ उनको सांगी मानता हूँ। और गौशाला मतलब कहते बेड़ा बनाए तो हांडे से सांग करता है। मंदिर स्कूल की बात करा मासी जी, मंदिर स्कूल आपका रुका पैटिया, मतलब दनोदा गांव में बताओ है, दादा रामेश्वर जो दाम है पे दाम पे 2 करोड़ ओडो, 76 लाख, मतलब है 2 करोड़ 76 लाख, 2 करोड़ 76 लाख, कितने दिन तक सांग चला? 17 17 दिन में 2 करोड़ 76 लाख। रिकॉर्ड हो गए। तो इससे पहले रिकॉर्ड किसका था? कापड़ो गांव का किसका? मेरा आपका? 1 करोड़ 11 लाख स्कूल पे हम्म उन्हें सोने की शिरडी दी थी मेरे को नाम की। अच्छा। और यहाँ चांदी का तख्त दिया मेरे को हम्म दरौदा गांव के अंदर, हम्म चांदी का तख्त दिया, हम्म बहुत कुछ दिया। उसका क्या वर्णन करूंगा, मतलब उसका हमने बहुत मान सम्मान दिया मेरे को। हाँ। आपने एक रागनी लिख रखी है, मेरा सारी याद है, कई रागनी याद है मेरा। धोती कुर्ता ऊपर खंड का बुढ़िया का बाणा कड़ा गया, शीत राबड़ी और खिचड़ी देसी खाना कड़ा गया, और ताता गुड़ कोल्लू पे खांदे ओ गंडिया का छोल कड़ा कड़ा गई, दो गड़ पानी की हुए कुएं में डोल कड़ा। मास्टर जी आज की जो जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं, नए बच्चे, वो सांग क्यों नहीं सीखना चाहते? बात ऐसे है भाई, हम्म आके बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ ये किसी ने सिखावा हमें आज वह सीखने खातिर, वो भाड़ा कर लिया हुआ है, हम्म उसके माँ बाप किराया कर देते हैं। हम्म तो हमने ये प्रस्ताव रखा था यहाँ, अभी रखा है 1 तारीख को, कि बच्चे क्यों नहीं सीखते। और हम कुछ उनको देंगे नहीं, उनको वेतनामा तो हमारे पास आएंगे, कुछ तो सीखने के लिए आएंगे, उस वेतनामा के लिए आएंगे। हर बच्चा वैसे तो होता नहीं, जिसके अंदर कलाकारी है नहीं, वो तो सीखने के लिए आएगा। और कुछ ऐसे आएंगे कि ले चलो 5,000 रुपया बनाएंगे, ठीक है, तो अपने आप सीखेंगे। रखा हमने प्रस्ताव, ये सीखेंगे बच्चे। मासी जी जिस टाइम पे मतलब आपका दौर बहुत तगड़ा चल रहा था, बहुत तगड़ा नाम बाजन लग रहा था, नाम तो ललित भी है आपका, इसी बात को नहीं, मतलब जिस टाइम पे आपने फुर्सते कौन थी, एक साल पहले साई आ जा कर दिया, ऐसा सुनने में आवा है। आपके पास मासी जी क्या प्रूफ है इस चीज का? हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि भाई मासे धर्मवीर बगाना के पास में 1 साल पहले बुकिंग आ जाती, बुक हो जाती भाई, 1 साल के बाद ओडो सांग होना है। क्या प्रूफ है मासी जी? ये प्रूफ है मेरे पास भाई। एक तो आप यह बात दिमाग से निकाल दो, मैं मेरा पुत्र झूठ क्यों बोलता। जिला चूरू, गांव खुंदरोट, जिला अलवर, जिला चूरू, गांव चिंचलोली, गांव खुंदरोट, गांव जिला अलवर। तो मैंने टाइम नहीं था, तो 1 साल पहला साई देगे दोनों लिखे थे मेरे पास। अच्छा। तो मैं भूल गया, 1 साल पहले भूल गया, और चिंचरोली चला गया। राजस्थान के अंदर ऐसा होता है, दिन का सांग हो दिन सिखाना पड़ेगा, रात का सांग हो दिन करना पड़ेगा। अच्छा, ये परंपरा है। तो चिंचरोली पहुंच गया, उस पर फोन नहीं आ करते, स्पेशल आदमी आया उनका, चिंचरोली किसी संग तुम्हारा करना था अपना, रात का रात पूरा पहुंच गए। तो दिन का उड़ गया, रात का उड़ गया। अच्छा, ये प्रूफ है मेरे पास। दिन रात। हाँ जी।
14 आदमी मेरे गवाह हैं, सारे जीव हैं। एक हमने कराया है, एक अटैली मंडी है बीच में, 2 रसोई रखे हुए, वो ताता पानी करी पांदा, और दिन छिपा के ना रोटी खांदे हमें अटैली मंडी। फिर और सांग शुरू करते, तो चौथा सांग मेरी आवाज खत्म हो गई बिल्कुल, क्यों सोना सोई बगैर दी होगी। सोनू उस टाइम था 8 साल का, और एक बच्चा और था मेरा चेला है सैनत का मोनी, इनके मतलब इनका परम चलवा मना। हाँ ये प्रूफ है मेरे पास। सोनू भी फिर गले रह गए चंडिया है। हाँ हाँ देखो भाई, 36 जाति सब मानस अड़े मिलके न एक सार रहे, द्वेष भावना जाति पाति मारे हरियाणा तक बाहर रहे, घनी अनूठी परंपरा मारे घने तीज त्योहार रहे, और देश की खातर जान देने ने मानस मानस तैयार रहे। जड़ा गूगल तभी घना ज्ञान हमारे बड्डे शाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गर्व करूं ना मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। और हमने तो फकर है भाई, हमने दादा लक्ष्मी चंद को नहीं देखा, हमने मांगेराम को नहीं देखा, फौजी मेहर सिंह को नहीं देखा, हमने राय धनपत सिंह को नहीं देखा, लेकिन इस पीढ़ी का हमारा सौभाग्य है हमने माशे धर्मवीर को देखा। और हमारा सौभाग्य है इनके साथ हम वार्ता करने लग रहे हैं, बातचीत करने लग रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। इसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से युगांतर तक यह बात जो है संजो करके रखी जाओगी। बहुत अच्छा लगने लग रहा है, क्योंकि हम खुद संस्कृति प्रेमी हैं। मासा जी, आज की जनरेशन ने बेरा को नहीं खंडका के हुए है, साफा के हुआ है और पगड़ी के हुआ है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें अंतर क्या है मासा जी? पगड़ी तो कहते हैं पंजाब के अंदर जो बच्चा बच्चा बांधता है, खंडका कहते हैं हरियाणा में जहाँ हर बुजुर्ग पहनता है। अच्छा। एक साफा होता है इज्जत का, मतलब साफा करूँ भाई पाया में, साफा होता है इज्जत का, उसको खंडका के लो पगड़ी के लो, बात तो एक है। लेकिन कोई नहीं गंदा कर पाऊंगा, नहीं भी गंदी पाऊंगा तेरा पगड़ी के रूप आया में, तेरा खंडका के रूप आया में, हम खंडका कहते हैं और साफा कहते हैं। जो खंडका तो बंदे को नहीं, मोचा बांधो साफा कहें उसकी। तो जो इज्जत की चीज है, जिसकी मान मर्यादा है, उसे पगड़ी भी कहते हैं, खंडका भी कहते हैं, साफा भी कहते हैं। अच्छा। जो मतलब दूल्हे बांधा जाता है, दूल्हे ये तो कौन बांधे, ये तो ये पूरा ये यहाँ है मार बांधा करते तुरवाड़ा, शेरा और खंडका बांधा करते, ठीक है नहीं? सही बात है। हाँ, तो इज्जत का नाम साफा, पगड़ी और खंडका है। ये इसको किसी भाषा में ले लो साहब, जिसको इज्जत कहते हैं, जिसकी मर्यादा कहते हैं, जिसका मान सम्मान के उससे कुछ नहीं, हाथ जोड़ने से ज्यादा, हाथ जोड़ूं, हाथ जोड़ने से ज्यादा तेरे पैर पकड़ूं, कौन कहते हैं, उससे ज्यादा इसको मर्यादा दी गई है। वो मैंने माफ कर, तेरा हाथ जोड़ूं, तेरे पैर पकड़ूं, उससे ज्यादा इसको दी गई है। मतलब पाँव पकड़ी गिरूं, तेरा साफा गिरूं, तेरा खंडका गिरूं। मर्यादा का नाम, इज्जत का नाम साफा और पगड़ी और खंडका है। खंड 9 खंड हैं। खंडका कद का करते, अपना जमाना में कहा करते, पगड़ी भी जिद कहा करते, पगड़ी बाद में आई है। ईब साफा है क्या, असली नाम तो खंडका है इसका। खंड ब्रह्मांड, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का, लेकिन मैं मतलब कहने का खंड की स्त्री वाला खंड का है, इसको खंड का कहा है। खंड का नाम 9 खंड है, खंड का नाम वहां से पड़ा इसका खंड का। खंड का। हाँ। बस ये एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, मतलब आपके पिताजी आपके गुरु, ठीक है, मतलब आपके पिताजी का जो दायरा हुआ करता नहीं, जब तक मेरी सोच है, देखो मैं अपनी सोच बताने लग रहा हूँ, वो मतलब एड़े को था आसपास इर्द गिर्द, लेकिन आपका जो दायरा है नहीं पूरे उत्तर भारत में गूंज गया। आपने आपके पिताजी का नाम जनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। माशे धर्मवीर बगाना सुपुत्र किसके, चंदगीराम बगाना के। इसने क्या मानो आप? मनु मानो एक दायरा हुआ, संगी का दायरा हुआ, वो बंगर का संगी था। अच्छा। उसकी बंगर पसंद करा करता, क्यों उसकी गायकी ऐसी थी, ठीक है। तो हमने क्या प्रस्तुत किया, अगर हर प्रदेश पसंद करा, एक बारात में गया था राजस्थान था। अच्छा। और तो मथुरा 20 किलोमीटर थी,
वो ना तुम्हारी भाषा समझे, उसका नाम तो बोला रंबीर सांगी ले जाओ भाई। अच्छा। एक बलबीर है इसका, एक जींद का पेटी हाँ। मास्टर, हमारे को बैठे ना पीछे मिल गए, तो तेना पता ना कहूँ तेना पचे लक्ष्मी से जानो कहीं हो, मतलब रागनी को जानते ही नहीं हो, हाँ। ये बातों पर चले जाओ, नहीं जानते किसी सांगी को, इनको पता ही नहीं मेरा पिछड़ा यहाँ का इलाका है, सरसा दूर को नहीं, हाँ सही बात है। जाके देख लो, हम्म पूछ लो, ताता लक्ष्मण सुबह कभी हुए हैं, उनको तो जान चढ़ना चाहिए, ये अगर तो पलान को जानते, पता ना को समझी ना को तरफ भी सुन दे को नोड़ ना रागनी सुन दे ना सांग सुन दे। मैं चलेगा एक सरकारी सांग आ गया था, लगा तो एक गांव में चले गए, हम गौशाला सांग करता था, और लुगाई वो लत्ती पार के आए लड़के, सारी वाई उठ के चली गई। अच्छा। कह तो गाँव रही काम रहेगी कुछ देखो करते सांगा उनको मतलब समझ भी नहीं है शायद, जरूरी को नहीं, जरूरी को नहीं, जैसे सांग करते हैं, मैंने एक चीज हटाई सांग से, सांग में नकली फूटता बोला करते। अच्छा। तो मैंने सांग बनाया अजीत सिंह राजवाल नाम औरत से, नरसिंहाबाद, जिससे मेरे को अवार्ड मिले हैं, उसके अंदर छुट्टी करता हूँ मैं नकली की, तो छुट्टी है न तुम बूंडा बोल के रहा है, नहीं बोल सकता। अच्छा। नहीं बोल सकता। आज का जमाना ऐसा है, फूटता भी सुनते हैं और नहीं भी सुनते। जैसे कंपटीशन ला लो, मास्टर श्री कृष्ण था, बालेराम जी था, कौन का ये फूटता, मैं नाम तो नहीं, एक तो गायकार है, एक तो लेडीज हैं, संस्कृति का तो वह नाम विनाश कर रहे, लू तो बड़ा मास्टर जी करांगे, अब फिर तो कौन बड़ा ठाकर होंगे जाट होंगे बामण, फिर कौन बड़ा डूम है इसकी बेटी को, अच्छा अच्छा किसी कह कौन सकते, जाट होंगे, ठाकर होंगे, बामण होंगे, फिर बोलते रहे बड़े तो घास को। लाडो भी बदनाम करी बाबी ने कहे पटोला रे, कोर्ट में गोली मारन लागे जेल में गाला खटोला रे, पैसा सब कुछ नहीं होता तुम सुथरी बात बनाया करो, याना शाना सब सुन ले से बोल बखत के गाया करो, मान लिया गंदा गा के रे पैसा घना कमाओगे, अपने घर न जाके के माँ बाप तांख मिलाओगे, गीत सुरीले गाया कर दे सीधा साधा बाना था, और जो ईब गाने में बता दिया कि ईसा मारा हरियाणा था, ईसा था मैसेज हरियाणा, ईसा था, बताइयो हरियाणा ईसा था हमारा, मेरा बाप और सांग किया करते, लो सांगी और बहू बेटी बैठी है, हाँ गलत ना बोल दिए, आज बहू बेटी मुंडा बोला स्टेज पे, हाँ ये फर्क है क्या, क्या फर्क, बिल्कुल सच्चाई है। प्लस संगी ने कहा करते, नकली समझा दिए, बहू बेटी बैठी हूँ रे, आज बहू बेटी तेरा मुंडा बोला, ये तो उनके बालक सुनेंगे कि उनके रिश्तेदार सुनेंगे। मैं तभी मतलब सांग करता हूँ, मेरा एक नेचर रहा है, अगर यह बात तेरी बेटी सुनेगी, तेरा जमाई भी सुनेगा, और तेरा जमाई तेरी छोरी ने कहा तेरा बाबू की दूसरा बोलना है, जितनी बेटी मेरी बाण बेटी बेटी है, मोड़ दे हम तुम्हारा गलत नहीं बोलना बस, मेरे संग माँ बुढ़ता नहीं होती। अच्छा। कोई सांग उठा के देख ले यूट्यूब पर, कितने सांग लिखे मैसेज आपने खुद ने पर्सनली आपके, और आपके पिताजी ने 12 सांग लिखे, 12 सांग लिखे। मासी एक बात और बताओ, मतलब आपने सबसे ज्यादा मजाक कौन सा सांग कर दो आया करता, बड़देव भी, गोपीचंद, नरसिंहाबाद, मतलब बाद में आनल राजा, शाही लकड़ारा, हीरांजा, मासी बैठे बैठे नहीं बनते भी अड़ा किस समय एक रागनी मंगता और बेकारी सबका दास हो जा, उसकी रागनी गा के ना सुनाइयो, तीसरी कली सुनाओ, मेरा पसंद गणी आओ, तीसरी कली या चौथी सुना दो, बातें 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 सुना दो। मंगता और भिखारी सबका दास हो जा रहा है, और बड़देव बेगम नाश हो जा रहा है। सांगी किसे कहते हैं ये प्रश्न किया आपने, हाँ सांगी किसे कहते हैं, सांगी कहलाने का हकदार कौन है, ये प्रश्न किया आपने, ये बताओ मासी जी, पहले फिर सुनाइयो। डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, उसे सांगी कहते हैं।
मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। सांगी कहलाने का हकदार वही है, ये नहीं को करागनी से सांग कर दिया। हाँ। इसको बनाना आना चाहिए, हम्म। एक एक्टिंग करनी आनी चाहिए। जो रोड का रोल उसका हंसा का रोल है, हम्म। सेम होना चाहिए वो। हम्म। बाल सिंह बहरा बुद्धिजीवी था, हम्म। एक्टर भी था वो, हम्म। डायरेक्टर भी था, हम्म। और एक्टर भी था, हम्म। राइटर भी था। हम्म। उसने मेरे को क्यों दिए इतने सारे पुरस्कार? हाँ। उसने कौन दिए? नर्से के बाद में नहाना होता है, तो ने बोला नहा दिए आप, हाँ। हमारे पास पानी होता, हमारे को नहाना नहीं आता, अच्छा। आप बगैर पानी नहा दिए। हाँ। उड़े लिख दिया डायरेक्टर डायरेक्टर फलानी लिखड़ी। हाँ। तो सांगी तो भाई वो है, हाँ। खुद का लिख है। फिर एक बात और मासी जी, वह सांगी चढ़े हैं, उन्हें का नाम बचा है, मतलब जिन्होंने खुद लिख के न और गाई है, मतलब सांग रचे हैं जिन्होंने बनाए खुद और खुदे गाए हैं। चाहे आप पंडित लक्ष्मीचंद से ले लो, चाहे मांगेराम से ले लो, चाहे धनपत जी से ले लो। अब सुनो बात। हम्म। इब मेरा विचार वो डाल रहा है, हाँ। ना तो कोई मोर दर्शन जानता हम्म। ना मानना। हाँ। आज की का जो पीढ़ी है। श्रोता है, हाँ। हाँ। मोर तो लड़का चिर दिया फिर जिंदा है, कौन माना आज का हाँ। जनरेशन। हाँ। मतलब पुरानी बात मान दे वो नहीं। हम्म। एक प्रश्न आया था बोला, मैंने एक भजन बनाया था, हम्म। हिंदुस्तान से हो अड़े से भगवान हो। हम्म। एक आखिर मेरे गल है, बोले उनको भगवान मानते हो तो अपने पुत्रों को भी पहचान सकते। हम्म। शिव जी को बोला गणेश नहीं पहचाना, हम्म। सिर काट लिया। हम्म। राम को लोग कुछ नहीं पहचाने, हम्म। हनुमान को अपना मगर तो नहीं पहचाना। हम्म। इसका के सिर पकड़ो मैं उसका, मैंने हाथ जोड़ लिए। हम्म। तो उसी दिन के बाद मेरी माइंड हो गया, हम्म। मैंने कट्टा मैं देने सांगा। हम्म। अब तो सांग बनाऊंगा हम्म। ममता, हम्म। सांग का नाम होगा ममता। हम्म। माँ की ममता ऐसी होती है, हम्म। वो आज खत्म होगी। हाँ। जिस दिन भगवान ने माँ बनाई थी हम्म। तो कुछ नहीं बनाया। आज का भगवान ने जो माँ बनाई है, तो कोई माँ बनाई थी 4 बच्चा छोटी के बाद। हाँ। ऐसे ऐसे मतलब स्टोरी लिखूंगा तुम्हें, ऐसे ऐसे बाप लिखूंगा। हम्म। सांग का नाम होगा ममता। ममता। हाँ, आज की जनरेशन जो समझ भी सका है। आज किसी ने समझेगी ये समझानी हमने। हाँ, यह समझानी है। बुढ़िया तो समझा दूंगा, मैं अपने दिखा दूंगा, अपने देवी का सही बात है। दूंगा। मतलब कहने का मतलब आपका यह है, आज की जो पीढ़ी है नी, उसका लेवल का है यो सिस्टम, यो काम जो आप आगाने वाले टाइम में लेके हाँ, आओगे। हाँ, नो की बात है। हाँ। एक बात और मासी जी, आपके ऊपर एक मतलब नू कह सका पे एक आरोप कह लिया, आप स्थिति में कह लिया, नू कहे भाई मासे धर्मवीर बगाना जो है सांगी एक नंबर का है, लेकिन यो धनपत शिवा या फिर इसके पिताजी के शिवा और किसी के गांधा है को नहीं बनाए सांग। अगर सांग तो लक्ष्मीचंद ने बनाए रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सांग बनाए, मांगेराम ने भी बनाए रखे हैं, इन्हें के क्यों गाओ? वही बात, वही बात की बात है। हाँ। इनके धनपति के के सांग और क्यों नहीं गाते? उन्हें क्यों गाँव? हम्म। अब जब उन्हें तो गाँव है। हम्म। अरे मैं ये गाना लगा तो हमारे कौन सुनेगा? हम्म। ये दोनों में खत्म हो जाएगी चीज। हम्म। समझो बात यार। हाँ। अगर तो मैं ये नहीं गाऊंगा तो इन्हें गावा कौन है? हम्म। लक्ष्मी की मांगे की तो देश गाओ है। हाँ। मैं भी छू गाने का, हम्म। मैं गर्व करता हूँ इस बात में, मतलब घमंड नहीं करता, गर्व करता हूँ हम्म। कि एक लक्ष्मी का सांग करते नहीं होना, हम्म। हमारे सांग खत्म हो जाएंगे। हम्म। नहीं करेंगे, वो सुना। नहीं करनी चाहिए बात है हम्म। भाई। मैं लक्ष्मी का सांग बना बढ़िया करता हूँ, हम्म। छोड़ दे बात। नहीं तो कर सकता, मेरे आगे बराबर कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत मुश्किल करना पड़ेगा उसको। हाँ। हाँ। ठीक है नहीं? हाँ, वो सांग कर दिया नहीं लक्ष्मी चंद्र का मांगे रहूंगा, इन संग हमारे खत्म हो जाएगा, काटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं उसे परंपरा जिंदे रहे। श्रोता भी, जो बात आपने बोली नहीं है, श्रोता भी शीशा हुए हैं। बिल्कुल जी। श्रोता मतलब ये बात चल रहे हैं, सारे हम चल रहे हैं। अगर धर्मवीर बगाना लक्ष्मी चंद का सांग कर दे, मतलब को फटकने को नहीं हो किसी ने। नहीं, ये बात तो नहीं कर सकता। नहीं मासी जी, श्रोताओं के मुंह से मैंने सुना है। मतलब गर्व रखूंगा कि मतलब बहुत मुश्किल होगी इसको, मतलब सांग कर दिया नहीं हम्म। तो मुश्किल होगी, हम्म। बहुत मुश्किल होगी। तो भाई इसे कभी अच्छा पाड़ के लिए हाँ। काम की सिर्फ पसंद की। हम्म। ठीक है, हम्म।
इवा के आए खावांगे एक बार ऐ मेरे यार एक बार हैं सही बात। मासी वो अपनी रागनी की कल ही रहेगी, वह सुनाओ। मंगता और भिखारी सबका दास हो जा रहा है, हम्म बंदे बेके पानी तरह नाश हो जा रहा है। एक कली है इसमें, मुंशी और दीवान खुद आप तक हो, हाँ। ये समाज की सुनो, हम्म मुंशी और दीवान खुद आप तक हो, जितनी सो वकील खता माफ तक हो, हम्म जिरे हो मुकदमे में इंसाफ तक हो, और हाजिर हो मेरे बाप, हाजिर हो महाराज के मेरे बाप तक हो। बोला तारा तुम्हारा कात क्या होगा भाई, जब तारे केस में तुम्हारा क्लास हो जाए ना क्लास है। निकुन कर दे, हाँ समझा दे क्लास हो जाए हमारा क्लास है। पड़ोसिया जोड़ लियो। तो दादा ने पता 8वीं पास थे उर्दू के। अच्छा, मतलब उसमें उर्दू की शब्दावली का प्रयोग भी वो कर्या करते अपनी कविताएं में। 8वीं पास तो पटो हम्म चार बटे हम्म उसे खटकती सांग की हम्म माँ बालकपन मर गई थी, हम्म टोटल आदमी था, हम्म फिर भाग जा गया उसका। हम्म फिर उसने हमने उसकी एक नकल पकड़ी, हम्म इतना बड़ा सांगी होते हुए हम्म चिमनी भट्ठे अम्बेस्टर गाड़ी बुलेट मोटरसाइकिल के लड़के के पास या खोज में हम्म सोना इतना पानी काट दूंगा 100 हाथ लगे, हम्म उसकी मांगना नहीं छोड़ दिया। अच्छा। वही मेरी परंपरा है, हम्म गांव का सरपंच हूँ हम्म लेकिन मांगना नहीं छोड़ा मेरे को। अच्छा, मतलब वो पारंपरिक चीज है वो। कहते काम के नहीं मांग तो कर, असल किसी में पीढ़ी को हाँ वो। तो ये ये देना भूल जाएंगे, हम्म आराम मांगना भूल जाएंगे, हमें बड़ी से मतलब अलग हो जाएंगे, फिर इनका बराबर से समझने लग जाएंगे। हम्म और ये हुए मानसा हमें हुए मानसा हम्म तो मेरासी और जमान खत्म हो जाएगा। हम्म इसलिए एक साल के खाने के दाने बचे हैं। हम्म मेरे गांव में दूध मिलना मुश्किल है, आसान है, लस्सी मिलनी मुश्किल है। हम्म शायद काम हो गया नहीं, हम्म 5 किलो लस्सी आओ रोज, हम्म 5 किलो दूध आओ रोज, हम्म मांग्या हम्म बोल नहीं हम्म मांग्या अच्छा। एक साल के दाने आज ही खाने के। हाँ। ठीक है, क्योंकि आपका तो फिर मतलब लोगों का आपके प्रति जो है प्यार भी इतना है ना घना मासी जी। ज्यादा घना कमा रखा है आपने यह चीज तो। इज्जत कमाई है पैसा हाँ करो। बहुत ज्यादा कमा रखी है। मासी एक बात और बताओ मना, अपना जो ईसार मंडल है, जो कला परिषद है, वह तो एक सांग के देवे है 25,000 रुपये, जहां तक मैं सही हूँ। अच्छा, अपना जो दूसरा मंडल आ गया कौन सा है वो साथ में लगता, रोहतक मंडल, ये देवे है एक सांग के 15,000 रुपये। ये फर्क कुकर या तो भाई पत्रकार साहब का तो सरकार ने बेरा है। अरकन संज्ञा ने बेरा हम्म ये मन्नत को नुका नीला 15,000 रुपये दे, हम्म मैं तो कौन जाऊं। अच्छा। कुछ संगी से उन्हें तो 12,000 देते, हम्म उन्हें काम खराब कर रखा है सोच रहा है। हम्म मैं न्यू का कौन करते हम तो 25 ही लेंगे। हम्म ठीक है, हम्म क्यों 15,000 रुपये दे, और वह 3,000 की गाड़ी वैसे हम्म 12,000 बसे उन्हें कर दूं, मेरा बेटा पैट से, हम्म इसलिए अब तो करते हो। ये पेड़ में कितने लोग हो मासी जी टोटल? कम से कम 12, 12? अच्छा। कम से कम 12 हम्म तो होने चाहिए, नहीं प्रॉपर 15 लोग हो चाहिए, हम्म इतने बढ़ा लीजिए। एक तो मतलब पेटी मास्टर हो 2 गया, पेटी मास्टर, दो पेटी मास्टर। अच्छा। और ढोलकर रंगरती, 4 साजन दे 4 नाचनी है, 4 साजंदे हो गए, 4 नाचनी होगी। 8, हाँ 1 रसोईया हो गया, ठीक है। 9, हम्म 2 नकली हो गई, हम्म 11, हम्म और 1 हो गया बेटे 12 आदमी। 12 आदमी होगी। इसमें सारंगी की जरूरत क्यों पड़ती है मासी जी? उस टाइम सारंग की जरूरत पड़ा करती नहीं, हम्म जिस टाइम हारमोनियम हमारा साज नहीं है, हम्म हारमोनियम हमारा साज नहीं है, अच्छा। सारंगी हमारा साज। हम्म उस टाइम सारंगी हारती हारमोनियम नहीं हारती, हम्म तो अब सारंगी सुनती नहीं। हम्म नया नया जमाना किलाट आएगी, हाँ किलाट ही हमारा साज नहीं है, हाँ जर्मन का किलाट साज। अच्छा। हारमोनियम में ये अभी हम्म, जर्मन की है, हारमोनियम भी जर्मन हम्म का आविष्कार किया जर्मन ने इसका। अब इनका पेटी दिखाइए कौन सी है, जर्मनी चॉकलेट, हम्म तो जर्मन ने किया इसका आविष्कार, हम्म और जर्मन ने किया है क्लारनेट का आविष्कार। तो सारंगी है ये हमारी मतलब संस्कृति है, हाँ ढोलक है हम्म ये हमारी संस्कृति, हम्म नंगारा है ये हमारी संस्कृति है। हम्म
आपके पिताजी सांग कराया करते, दादाजी भी सांग कराया करते? ना दादाजी ढोलक प्ले थे। अच्छा, ढोलक प्ले थे वो। वो दादा चंदूलाल जी आते हम्म, मिर्जापुर के, हम्म। बहुत बड़े विद्वान थे जिन्हें टाटा हाँ, नाम सुने उनका। उनके ढोलकिया थे। अच्छा। और मास्टर जी, प्रणाली की अगर मैं बात करूं, आपकी प्रणाली मतलब एक बार बताओ हमारे दर्शकों को, भाई आपकी प्रणाली कहाँ से कैसे चल रही है सेठू आगे? के चले लिस्मन थे। हम्म, लिस्मन के शिष्य गोपाल हुए, हम्म, गोपाल के चले शंकरदास, हम्म, शंकर के मांगी दयाल हुए, हम्म, मांगी के चले जमुआ भीर, हम्म। गणपत सिंह बख्याल हुए, गणपत सिंह चंदगिराम कमाल है। और आपके जो समकालीन थे, मैंने फिर उसे बात पाऊंगा, ये कुकर थे मतलब श्याम द्रोधी हो गया, और एक चंद्रवादी का नाम बड़ा बाजा है, चंद्रवादी भी मतलब बहुत तगड़ा सांगी बताओ है, वो कौन सा दौर में हुए हैं मास्टर जी? ये दलपत का दौर में हुए हैं। दलपत अच्छा, मांगे तो अच्छा। चंद्रलाल जो था हैं, केड़ों का धर्मवीर मान लिया उसने। अच्छा। क्यों? हम्म, ये तोड़े रहेंगे। हम्म, उसने फिल्म फिल्म आई थी नागिन, हम्म। रतन डोले ब्राह्मण डोले, हाँ। उसने यह लाइन हम्म, छोड़ के ना, हम्म, यह लाइन छोड़ हम्म, के ना हम्म, और फिल्मी तुरस पकड़ ली। हम्म, बस हम्म, बहुत नाम आया उसका, हम्म। बहुत विद्वान भी था। हाँ, हाँ। तो लेकिन इन तरजा पकड़ ली, उसके बाद अकबरागनी ने बना। हम्म। बस हो गया। आप कितने पढ़े लिखे मास्टर जी? मैं छुट्टी फैल हूँ। इतना मतलब इतना कमाल करके फिर भी आप जो हमारी पढ़ाई थी नहीं, हैं? आज की बीए मान ले, हम्म, अगर मैं किसी सवाल करूं, हम्म, आप कौन हो? हम्म, मास्टर। मास्टर का मतलब क्या बनता है? हम्म, एक वकील होता है, हम्म। एक एडवोकेट होता है, हाँ। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम्म, जनरल नॉलेज ज्यादा है मेरे को। हम्म। मास्टर किसे कहते हैं? सो मतलब एक मास्टर होता था, मास्टर किसी के। मास्टर किसे कहें, सही हाँ, बात। माशे किसे कहें? महामान्य पड़ा। महान है आशय जिसका, हाँ, जिसका अपने फील्ड में जो मतलब जिसने महारत हासिल है, हाँ, उसी वही मास्टर माशे है। मास्टर। सही बात है। ये महेश ज्यादा है, हम्म। छोड़ दी तो। धोती धोती वाले बूढ़े मर गए, रौनक मर गई गम्मा की, डाडी वाले साधु मर गए, कदर रही ना धामा की, पीपल शीशम बरगद कोनी, पेड़ काट लिए जाटी के, सोने के महल खड़े हो गए, नांगन छोड़े माटी के, जोड़ बावड़ी आट दिए, कोयल की कूक रही कोनी, जंगलात बनी सब काट दी रे, गादड़ की उक रही कोनी, बीरू गाड़े सिरांडे मानस आंडे जीशा में, और जुबान वाले मर्द रहे ना पंचायती बिकजे पीछा में, घर ते बेटे बेगर हो गए, पकड़ के राई पनामा की, धोती वाले बुढ़े मर गए, रौनक मर गई गामा की। धोती वाले मारसे जी पहल रहा तो मतलब यह तो आंधी हुआ कल्चर अपनी बात बिल्कुल संस्कृति। वाह जी वाह। कोई वो पतला दुपट्टा ਹੁੰਦਾ है। वैल पटा नहीं। हाँ। तो हमारे बाबू ने बहुत ही कही, है। लड़ा तेरे बहू का मुंह सुतरा है भाई। है। तो उसने आग चूल्हा में गिरती बात वैल। है। अच्छा। एक जमाना तो वो था, हम्म, द्रौपदी के चीर उतरे जो 18 अक्षोणी युद्ध हुआ था, खप गए थे। हम्म, आज किसी बहू बेटी ने कह देगा तेरी बहू का मुंह दिखा था, हम्म, गरम लाना तने तने क्या समझे बहुत है। हम्म, हमारी बहू तो कहने की मतलब एक वो जमाना था। हम्म, लिगड़ा करता को बुड्ढा हम्म, हमारा एक जाट था उदमी हम्म, ओहो नु खाशा करता हम्म, चूल्हा का रोटी कुंदी वो पोला काट जा करती। हम्म, ठीक है, ये बुड्ढा खसे जा उसको कुंवरे बुड्ढा खसे हम्म, और बुड्ढे से हम्म, खांबे का केम को खोला होता पेट हम्म, बुड्ढे भी खोल रहे बहू भी खोल रही हूँ। हम्म, वो तो मेरा करते हिसाब लाऊं भाई, हम्म। 3 बहू आ रही है, एक बहू बोल रहा है मेरा गला, अच्छा। 2 बहू बोलती कौन? हम्म, वो उस जमाने के हैं, हम्म, सरपंचनी जमाने के। हम्म, पर बोल लगी इतनी है फालतू होने को, पापा रुट जाऊं हम्म, ये बनावा बस, हम्म, चाह बना दो ला हम्म, पापा बस। ये हर घर में तो कोई बात है। नारगर मगन मासी, लास्ट में नु पूछांगा आपते, पहले के संगा में मतलब भीड़े भीड़ होया कर दी, शरे शर दिखा कर दे, लोग खूब जा कर दे, हाँ मैं बालक होया कर दे, अभी दिखाता मेरे हूँ, याद है। नहीं भाई फुट जाएगी। कट कट मचा कर दे कट। अभी देखिए हरनु देखिए। मेरा पड़ चंदा नहीं पब्लिक ने धर्मवीर संगी आ रहे है, ट्रैक्टरां पे बुगिया मार नहीं मोटरसाइकिल तो नहीं आ करते, गाड़ी ये गुड्डी। देखिए तो सामान नहीं आ करते। अच्छा, देख लो भाई, ये देख लो। पब्लिक देख ले।
या पब्लिक देख ले ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर देख लो भाई हर सरे सर दिखा मतलब पब्लिक बस चीज मजा भी कना आया करता था तो मतलब सांग भर दौड़ी पब्लिक के शब्द है पब्लिक देखे बस तो कलाकार ने तो पब्लिक चाहिए खुराक भर की लागा है पब्लिक को लीलो चमड़ा सॉन्ग है हम्म। या पब्लिक देख ले अल्लो लिल्लो आसमाना। लिल्लो चमन का जो सॉन्ग है वो भी बड़ा पॉपुलर बहुत पॉपुलर सॉन्ग है हम्म, धनपत जिया का हम्म। तो उसकी मतलब बातें बातें सुनाओ मैसेज नो काम कौन सा है ये सुनाऊं बता। रागिनी सुनाओ और क्या सुनाओ राय धर्मपत सिंह जी ने हाँ एक बात और बताओ पहले काटूंगा मैं अपने माफी चाहूंगा राय की उपाधि धनपत सिंह जी को राय की उपाधि कब मिली कैसे ये तो मिली क्यों मिली ये तो नहीं मेरे ज्ञान से बात कर रहा अच्छा अंग्रेज दिया करते वैसे ये उपाधि जैसे सर हूँ। की उपाधि दे दी राय की उपाधि दे दी हाँ तुम नक्की सोच के दिए ये तो उनको पता है मेरे हाँ को नहीं पता। हाँ हाँ मैं इंटरव्यू में कोई सी बात कहता हूँ हाँ अच्छा हाँ कौन लग रहा ठीक है ठीक है ठीक है इस बात का ज्ञान ही ना हो हाँ हाँ तो क्यों दी मेरे को हम्म, नहीं पता इस बात का। हम्म, तो जो लीलो चमन सॉन्ग है हम्म, उसके बाद पाजी थोड़ा पीछे है। हम्म, उसने उस जमाने की मारकाट हुई थी हम्म, मारकाट हुई थी हम्म, तो मारकाट का सॉन्ग दिखा दिया उसने। हाँ ठीक है हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वो मैं ये लिखूंगा हम्म, अगर वो ममता था हम्म, तो ये चलेगा नहीं चलेगा। हाँ चलेगा तो उस जमाने में चलेगा हाँ उसने मारकाट हुई थी हाँ ये कहते किसी की मार रही बेबे उड़ भी हाँ भाई काट दिया छोरी हम्म, ठहरी। हम्म, ठीक है हाँ तो उस दौर का सॉन्ग लिखा उसने। ठीक है कुछ बात ऐसी लिखी हम्म, तो किसी कवि ने नहीं लिखी हम्म, तो जमाने को चैलेंज कर दिया जमाना ही छोड़ जमाना ही चोर ले लो चैलेंज ही कर दिया। चैलेंज ही कर दिया सब एक में लपेट दिया ठीक है ना हाँ वो सुनाओ बातें बातें वो की थी वो क्या जमाना ही चोर है जमाना ही छोड़ है हम्म इस जमाने में तो सब कुछ आ लिया है हम्म पक्षी पखेरु का ढोर है हम्म ये बहुत चंद ने पक्षी की और पखेरु की हो हाँ पक्षी की हो है पखेरु की हो पखेरु क्यों है ढोर तो कह देंगे बस, ये डांगर ढोर डांगरा डोर है मतलब पक्षी में और पखेरु में क्या फर्क हाँ नहीं पता हाँ मेरे को भी नहीं पता। हाँ ठीक है नहीं हाँ पक्षी पखेरु का ढोर है हाँ पक्षी तो वो होता है हाँ जैसे कबूतर फलानी आ लिए हाँ हाँ और पखेरु जैसे मत्सर फलानी आ गई हाँ वगैरह हाँ हाँ, बगैर पंख के उड़ने वाले पखेरु होते हैं। हम्म पखेरु उसे कहते हैं जो बगैर पंख के उड़ता है हम्म तो पखेरु कहते हैं और जो पंख से उड़ता है उसे पक्षी कहते हैं। पक्षी कहते हैं जमाना ही शोर है पक्षी पखेरु का ढोर आखिरी सुना देना हाँ अगर सुना दे एक कली है हम्म एक एक चोर जगमा है लीलो अन्य और दो अन्य का हम्म कोई जवाहरात का चोर है कोई चोर है खजाने का और गुप्ती किसी का चोर है। ले लो जमाना ही चोर है तो उनका नाम आया है हम्म अपने जमाने में नाम कमाया है बिल्कुल कमाया है हैं? गजब का कमाया है कि जैसे आज कमीशन दौर पर हम्म और राजेंद्र खड़े किया है हम्म इसको इसकी आवाज को हरियाणी कोयल बोला हम्म बिल्कुल इसके अंदर क्या खासियत बात हम्म इसके अंदर हम्म स्टेज ब्यूटी हम्म इतना सुंदर नहीं लगा करता कोई भी हाँ ना यो खड़ा लगा करता हम्म उसका गान का लहजा हाँ उस टाइम पे लाल बुशर्ट पहना करता तो उस टाइम की जो युवा यो थे लाल ले पहनना शुरू कर मैं देंगे के गया इस्ती चक्की में पैर लिया से हाँ कोई अच्छा लग गया इसको ओ ये अच्छा लगे सुंदरता भी थी सुंदरता थी खास बात तो ये नहीं हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या कर रहे थे आप तो राजेंद्र सिंह करके एक बात करे हम्म मेरे को क्लास के अंदर सुंदरता की स्लेट भर्ती दिया करते मास्टर अच्छा लेकिन किस्मत नहीं थी हम्म मेरा एक्सीडेंट हो गया 1979 में हम्म परमात्मा ने या ले ली हम्म या दे दी हम्म लोग नु कह दे कुछ भी काना कह दिया कुछ भी बोले कुछ भी कह सकते। हम्म लेकिन कुछ किस्मत ऐसी थी परमात्मा ने कुछ नहीं कहा सबने लोगों अच्छा लगा हम्म सबने अच्छा लगा हम्म तो मैं बहुत बहुत परमात्मा का और जनता का आभारी हूँ हम्म अगुवाई बड़ा लाड दिया बड़ी हम्म पब्लिक आई हम्म अब फिर हमारा सांग करूंगा मैं आइयो आप हम्म तुमने 100 फोन आ लिए होंगे कब आओगे हम्म कब सांग करेगा हमने जनता में प्यार बंटा है हम्म और भाई संस्था में मंदिर स्कूल जोड़
तुम्हारा की परस है, धड़का की परस है, हाँ वाल्मीकि मंदिर है, बहुत मतलब तोड़े पड़े है और जिदे मान मतलब मान सम्मान मिला। पहला सॉन्ग याद आओ मासी जी अपने बेड़ा बांध के ना उस काम में करे पता था मेरे डर मेरे हाँ से मेरा बता लिया मेरा। अच्छा ईशा को गाम हूँ तो सर आखा बिठाया जड़े भी गए हो आप भाई इस गाम ना तो भाई जमाए मतलब मैंने इतना सर आखा में बिठा दिया इतना सर आखा में बिठा दिया मना कदे सोची नहीं थी। ये तो कई काम भाई, हम्म ये तो घने काम है। कुछ गाम मांगे तो बता दो नाम। दौड़ता है, हम्म स है, हम्म बूंद है, हम्म और भाई कपड़ों वगैरह नुने। कपड़ो है। मासी जी आपने कौन लगता के, इब्बी के, इब्बी इस टाइम पे भी क्या? ब्याणी डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है ब्याणी डिस्ट्रिक्ट में हाँ, आज भी हमारी सांग परंपरा में जो श्रोता है वो सांग सुनन जावा है औरा की तुलना में भिवानी ज्यादा कौन कहीं भी, है भिवानी ज्यादा नहीं श्रोता कहीं, कौन ही नहीं ज्यादा है आज भी बहुत ज्यादा। बापूड़ा है जैसे, हाँ बापूड़ा पे क्या हूँ, हम्म एक एक सांग 80-80 हजार का दिया हमने, 5-5, हम्म 10-10 हजार रुपये एक रख, हम्म संप्रवाड़ समारोह में हम्म बड़े श्रोत, हम्म ठाकर भी हैं, हम्म ब्राह्मण भी हैं, हम्म नानक भी हैं, हम्म, बड़े श्रोत, भिवानी इतना नहीं है कहीं। नहीं है सबसे ज्यादा पसंद करा गया जी, सांग परंपरा हाँ, को। लास्ट में मासी जी आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारी इस परंपरा से लोग जुड़े हुए हैं आज भी पसंद कर रहे हैं मैं तो बहुत ज्यादा पसंद करूँ हूँ जो हमारे श्रोता हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश जो है वो छोड़ना चाहोगे। भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम्म अच्छा सुनो, हम्म अच्छे कलाकार को लाइक करो, हम्म अच्छे कवि को भी लाइक करो, हम्म अभद्र ना सुनो किसी का, हम्म इसे हरियाणा खत्म होते जा रहा है। हम्म मैं तो यही कहूंगा श्रोताओं से, हम्म अगर एक बार सुनो, हम्म उसको सुनो, हम्म उसमें त्रिक वित्रिक करो, हम्म अपने सही का गलत हम्म का, हम्म ये नहीं कि भाई डीजे में किसी का सुन के न मैंने गलत कह दिया हम्म और वो उस पर मतलब नाचने लग गए फलाने दिखड़ी बात। हम्म। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि भाई अब अच्छे कलाकार को सुनो, अच्छी कविता को सुनो। पीछे मासी जी आपने भी आपकी नॉलेज में भी होगा मतलब गन कल्चर को जो बढ़ावा देने वाले जो गाने थे वो भी सरकार ने एक्शन लिया है वो गाने डिलीट करे गए हैं। अ, तो एक है गन कल्चर एक है गंद कल्चर आपको लगता होगा भाई गंद कल्चर भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल ना चाहिए, हम्म गन से गंद गलत है, हम्म गन से गंद गलत है। हम्म निपुण शर्मांदी भाई, अगर किसी की बेटी भी है, किसी की हम्म बहू भी है, तेरा बालक भी है, तो के बकन लाग रही है, हम्म और के तो बकन ला रहा अपना, तेरा बेटे भी है, तेरा बेटा बहू भी आऊंगी, हम्म वो भी सुनेंगे कि हमारा ससुरा क्या क्या करता। हम्म तो मतलब भाई गंदा नहीं बंद करो, हम्म सबसे हाथ जोड़ी प्रार्थना है मेरी, मन मत सुनता है कौन नाम पे तो खेली मत सुनना, तेरा कौन कौन गुंडा गाओ यार, आज आज ही बाप टेलीफोन में, अच्छा तो मुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ, अच्छा गाओ यार, हाँ बहुत गलत कुछ है गलत क्यों गाने गाओ, का अच्छा। बहुत कुछ है गाना खातिर। हम्म तो बस जी इस बातचीत ने यहीं पे विराम देवांगे लास्ट में एक आपका पसंदीदा एक कली सुना के ना हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे आज की इस बार तक। क्या सुना बताओ। कौन से किससे ही सुना दो जो आपने बड़े आपके मुंह तो सारी मैं तो मैं सच्चाई बताऊं ईमानदारी तो बताने लग रहा हूँ रोज मतलब डेली शाम ने रात ने आपकी जब तक मतलब दो चार आदमी नहीं सुन दूंगा नहीं मेरे चैनल कौन पड़ा मजा आवा है क्या गजब की धुन कमाल बेमिसाल मेरे पास तो शब्द हैं को नहीं आप सुना दो। मन बस के जरा सी हंस के परी ने मेरा मन मोह लिया। मन देखो, इसके तो श्रृंगार से हम्म कवि ने क्या क्या है, हम्म अब शब्द भी कर देता हो, अब शब्द भी कर देता, हाँ लेकिन नहीं, नहीं मन बस के जरा सी हंस के परी ने मेरा मन मोह लिया। अपने ने तो दुनिया जाना है, पराना पता ना पराए मन का, मेरा ऐसी ऐसी जी माँ हुआ तो हार बनू गर्दन का, हम्म मन तन का भी हौस नहीं से, ऐसा मैं दीवाना हो गया। मैं तो ये मासी जी के साथ में बहुत अच्छा लग गया भाई हमने वार्ता करके ने बातचीत करके ने आपने कुकर लग गया बताइए एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई चैनल पे जो साथी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो अपनी संस्कृति अपनी विरासत सब्सक्राइब करियो सारे के सारे वीडियो ने जी लगा के ना शेयर कर दियो भाई मासा जी के साथ में पॉडकास्ट रही अपनी पहली पॉडकास्ट थी भाई ये तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत और जय मेरा हरियाणा जय हमारी संस्कृति।